नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे वैसे साथी जो वर्ग 1 से 5 में बीएड योग्यता रखते हैं और संवर्धन कोर्स कर लिए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है सो खुशखबरी है कि उन्हें बीएड प्रशिक्षण की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का आदेश जारी हुआ है। यह आदेश एक मामले में हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी किया गया है। ऐसा पिछली कई बार हुआ है कि बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं, जो वर्ग 1 से 5 में बहाल हैं और संवर्धन कोर्स भी कर लिए हैं, उन्हें संवर्धन उत्तीर्णता की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान जो सो दिया जा रहा था, लेकिन उन्हें बीएड प्रशिक्षण की उत्तीर्णता की तिथि से, या यदि वे अपनी नियुक्ति से पहले बीएड प्रशिक्षित हैं तो उनको नियुक्ति की तिथि से उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए था। इशू को लेकर के एक सत्येंद्र कुमार ओझा जी जो हाई कोर्ट में जो केस किए हुए थे, उसमें जो सो फैसला आया, और उस फैसले के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी के द्वारा उनके पक्ष में पत्र जो सो जारी किया गया है कि उन्हें बीएड प्रशिक्षण की तिथि से प्रशिक्षित का वेतन दिया जाए। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर इस आदेश में जो सो क्या है और किस तरह से उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान प्रशिक्षण की तिथि से प्राप्त हुआ है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो अपने अन्य साथियों को भी इसी से शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ जो है सो प्राप्त हो सके। आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो सो आदेश है। यहाँ देख सकते हैं कि यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा द्वारा याचिका संख्या 9416/2019 सत्येंद्र कुमार ओझा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 4/3/24 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। ये जो आदेश जो पारित हुआ था, ये आपको 4/3/2024 को ही जो सो ये आदेश पारित हुआ था उच्च न्यायालय के द्वारा। याचिका संख्या 9416/2019 में दिनांक 4/3/24 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश जो सो निम्नवत है, उसका कुछ अंश जो सो यहाँ पर जो सो दिया गया है कि आदेश में क्या क्या गया है। कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमटेंसेज ऑफ द केस, द ऑर्डर डेटेड 9th January 2019 as contained in Annexure 6 to the writ application is hereby set aside, and petitioner is directed to file a detailed representation before the respondent number 3 along with a copy of the judgment passed in LPA number 1699 of 2013 and other relevant documents within a period of 1 week। मतलब इस ऑर्डर में जो सो ये जो सो कहा गया कि ये एलपीए नंबर 1699 और 2013, ये कौन सा एलपीए है? ये वही एलपीए है कि जिसमें जो हमारे डीपीई से प्रशिक्षित जो साथी हैं 2003 और 2005 बैच के, जिन्हें संवर्धन उत्तीर्णता की तिथि से उन्हें मिल रहा था प्रशिक्षित का वेतनमान, लेकिन ये 1699 और 2013 एलपीए में, ये 1699 और 2013 एलपीए जो सो दाखिल किया गया और इसमें उनकी डिक्री हुई और उन्हें डीपीई उत्तीर्णता की तिथि से उन्हें प्रशिक्षित वेतन जो सो दिया गया। इसका लाभ वो आज उठा रहे हैं सभी लोग। आगे देखिए कि द रेस्पोंडेंट नंबर 3 नेमली द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बिहार पटना इज डायरेक्टेड टू पास ए rejoined and speaking order within a period of 6 months from the date of receipt of the representation of the petitioner by personally hearing the petitioner of his counsel after giving due notice। आगे देखिए इसमें देखिए कि याचिकाकर्ता का कथन है कि उनकी नियुक्ति 2014 में इनकी जो सो नियुक्ति हुई थी अप्रशिक्षित के रूप में, और ये 2008 में ही ये जो सो बीएड जो सो कर लिए थे। तो आप सभी साथी जो से जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि 1 से 5 में बहाल होने के लिए बीएड योग्यता मान्य नहीं है, वो अनट्रेंड के रूप में प्रशिक्षित, लेकिन जब 6 माह का संवर्धन जब वे उत्तीर्ण जब कर लेते हैं तो उन्हें प्रशिक्षित माना जाता है। चलिए, याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि उन्हें सेतु पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता तिथि 11/6/2019 से प्रशिक्षित वेतन प्राप्त हो रहा था। 11/6/2019 को इन्होंने संवर्धन किया और इस तिथि से इन्हें प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त हो रहा था, लेकिन
ध्यातव्य है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 हेतु मूल कोटि के शिक्षकों को नियोजन में न्यूनतम प्रशैक्षणिक योग्यता के रूप में बीएड आधार नियोजन किए गए कोई प्रावधान नहीं था। फलतः बीएड योग्यताधारी आवेदकों द्वारा मूल कोटि में नियोजन हेतु अप्रशिक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया। याचिकाकर्ता श्री सत्येंद्र ओझा इसी श्रेणी के शिक्षक जो सो थे। चलिए, पंचायत और प्रारंभिक के शिक्षक नियोजन इकाई सेवा शर्त नियमावली 2012 में यह जो सो प्रावधान है कि जो वर्ग 1 से 5 में जो बीएड शिक्षक हैं उन्हें 6 माह का संवर्धन कोर्स करना अनिवार्य है। लेकिन याचिका संख्या ये 19,185 2018 सत्येंद्र कुमार ओझा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 3/10/2018 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक मुकदमा 169 2018 38 दिनांक 9/1/2019 से वर्ग 1 से 5 में बीएड योग्यताधारी से 6 माह का विशेष प्रशिक्षण उपरांत करने की वेतन अनुमान किया जा सकता है। ऐसा आदेश ये पहले का है कि 6 माह का वेतन 6 माह का प्रशिक्षण के उपरांत ही उन्हें प्रशिक्षित का वेतनमान अनुमान जो किया जा सकता है। फिर आगे देखिए, याचिकाकर्ता श्री सत्येंद्र कुमार 8 नंबर में 6 माह के सेतु पाठ्यक्रम में मार्च 2019 में निबंधित होकर 11/6 को इन्होंने सफलतापूर्वक जो इसे पूर्ण कर लिया। याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि उन्हें सेतु पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता की तिथि 11/6/2019 से प्रशिक्षित का वेतनमान जो मिल रहा था और इनकी जो नियुक्ति तिथि है 22/7/2014 है। तो इनका मांग यही था इस केस में कि जिस तरह से डीपीई उत्तीर्ण शिक्षकों को उनके डीपीई की उत्तीर्णता की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान मिलता है, उन्हें भी संवर्धन की परीक्षा फल की उत्तीर्णता तिथि से पहले मिल रहा था। लेकिन उन्होंने एलपीए जो सो दाखिल किया 1699 2013, जिसमें उनको उनके पक्ष में फैसला आया और जितने वो सभी लोग प्रशिक्षित वेतन का लाभ उठा रहे हैं अपनी डीपीई प्रशिक्षण की तिथि से ही, और इसी को आधार मान करके इसमें जो सो फैसला सुनाया गया है सत्येंद्र कुमार ओझा जी के पक्ष में। यहाँ देख सकते हैं कि याचिका संख्या 14,652 दिनांक 2 क्रांतिजनक एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से उद्भूत एलपीए संख्या 1699 2013 में दिनांक 27/9/16 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 2016-435 दिनांक 30/3/2019 द्वारा डीपीई के 2 वर्षीय प्रशिक्षण के तीनों मॉड्यूल उत्तीर्ण करने के उपरांत 6 माह के संवर्धन पूर्ण करने वाले शिक्षकों, जिला संवर्ग एवं नियोजित शिक्षक सहित को 2 वर्षीय डीपीई प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने की तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया गया। इसी को आधार बनाया सत्येंद्र कुमार ओझा जी ने, उन्हें सफलता जो से मिली। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस कंडिका दक्ष में जैसे अंतिम फैसला यहाँ जो दिया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, और उपयुक्त तथ्यों के आलोक में याचिकाकर्ता श्री सत्येंद्र कुमार ओझा को उनकी नियुक्ति तिथि 22/7/2014 से प्रशिक्षित वेतनमान अनुमान किया जाता है और इस अभिमत के साथ मामले को निस्तारित जो सो किया जाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जितने भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं वर्ग 1 से 5 में, चाहे वो किसी भी वर्ष के हो, यदि वो संवर्धन कोर्स कर लिए हैं तो उन्हें संवर्धन उत्तीर्णता की तिथि नहीं, उन्हें बीएड उत्तीर्णता की तिथि से ही उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा इस पत्र के अनुसार। यदि नहीं मिलता है तो उन्हें भी हमें भी जो सो न्यायालय का रुख जो सो करना पड़ेगा और निश्चित रूप से जो सो सफलता मिलेगी। खास करके जो 2022 के बैच में जो 1 to 5 में बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक है जिनका संवर्धन कोर्स अभी नहीं हुआ है, तो जब भी उनका संवर्धन कोर्स जब उनका पूर्ण हो जाता है तो संवर्धन कोर्स करने के बाद जब भी वो जो न्यायालय में जाएंगे उनके पक्ष में फैसला आएगा और उन्हें भी उनकी नियुक्ति तिथि या बीएड उत्तीर्णता की तिथि से उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान जो सो देना पड़ेगा सरकार को इस न्यायादेश के आलोक में। तो ये आप सभी साथियों के लिए जो सो अच्छे आप देखिए ये ज्ञापांक 1690 और 16/10/2024 को ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी का जो सो पत्र जो सो जारी हुआ है। तो ये जितने भी हमारे 1 to 5 में जो सो बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं उनके लिए ये जो सो यह बहुत ही जो सो ये गुड न्यूज है, अच्छी खबर है उनके लिए। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी 1 to 5 में बीएड योग्यताधारी और संवर्धन कोर्स कर लिए हैं और वो यदि संवर्धन की तिथि से उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान ले रहे हैं तो वो अपने बीएड प्रशिक्षण
की उत्तीर्णता तिथि या अपनी नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान लेने के लिए तैयार हो जाइए। यदि नहीं मिलता है विभाग से तो उन्हें न्यायालय का रुख जो है सो करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप सभी साथियों की जानकारी जो है सो अच्छी लगेगी। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जो है सो अवश्य करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को तक इसे जो है सो शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इससे जो है सो लाभान्वित हो सके। तब फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।